In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Welcome to City College ऑनलाइन लेक्चर. अस्सलाम वालेकुम. मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर सलीम खावर मलिक. तो स्टूडेंट, हमारा इंग्लिश का ग्रामर का पोर्शन फर्स्ट ईयर में से लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस, जो कि काम जो है जारी है, चल रहा है. जैसा कि इसकी एग्जांपल आपको इसके स्टार्ट में ही बता दी जाए कि जैसे जहाज़ लैंड करता है तो ये कॉन्टिन्यूस है, प्रोग्रेसिव है. या जहाज़ टेक ऑफ करता है तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस है, प्रोग्रेसिव है. जो काम कोई भी अमल है उसका जारी होना. तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंग्लिश का सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे बेस करता है, SVO. तो इसमें जो मेजर हमारा पार्ट होता है वो वर्ब है, क्योंकि हमारा जो वर्ब के रूल्स चल रहे हैं, तो लास्ट टाइम भी डिस्कस हुआ था हमारा लास्ट लेक्चर में कि वर्ब इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है. तो इसमें अगर सब्जेक्ट हमारे पास ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन इस्तेमाल हूँ तो इसमें वर्ब दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में. कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब को हेल्प कर रहे होते हैं. तो ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ इज लगेगा और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING लगेगा, जिसको हम फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं. और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा. और इसी सिलसिले में अगर हमारे पास I आ जाता है तो I के साथ क्या लगेगा, am. और सेम वही मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING जैसे फोर्थ फॉर्म. अगर you, they, we प्लूरल नाउन आ जाता है तो उनके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब लगेगा R, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट. इसकी एग्जांपल अगर देखें, he is enjoying the party. She is singing a song. It is drizzling. Musa is playing football. You are going to college. We are eating food now. Ahmed and Ali are watching movie. They are buying a new car. I am drinking water. तो ये हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस के. पॉजिटिव सेंटेंस में हमारे पास इस तरह का फार्मूला इस्तेमाल होता है. इसी सिलसिले में हम आगे चलेंगे. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के हम पोर्शन को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव पोर्शन को डिस्कस करेंगे, नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करेंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस में प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का क्या फार्मूला होता है. तो सेम सब्जेक्ट जो है, अगर ही, शी, इट सिंगुलर नाउन है तो अब हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास आ जाएगा इज नॉट. सेम मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा. अगर हम I को देखते हैं तो I के साथ am not, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING और लास्ट में ऑब्जेक्ट. you, they, we प्लूरल नाउन्स को देखते हैं तो are not प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING ऑब्जेक्ट. इसकी एग्जांपल देखते हैं, he is not enjoying the party. is not enjoying the party. She is not singing a song. It is not drizzling. Musa is not playing football. You are not going to college. We are not eating food. Same, Ahmed and Ali are not taking tea. They are not buying a new car. I am not drinking water. ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेगेटिव पोर्शन, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं. इसी के साथ नेक्स्ट हमारा पोर्शन है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरोगेटिव. इंटरोगेटिव के अंदर जिसे हम कह सकते हैं क्वेश्चनिंग, सवालिया निशान जिसमें आता है, तो उसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाते हैं. अगर इज है तो सेम ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ लगता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है, प्लस ING लगता है, ऑब्जेक्ट लगता है, और अहम बात के लास्ट पे क्वेश्चन मार्क लगेगा. अगर ये नहीं लगाएंगे तो ये हमारा एक गलती हमारी तस्वर होगी और इसके मार्क्स भी कट सकते हैं. आर, यू, दे, वी प्लूरल नाउन इनके साथ इस्तेमाल होता है. सेम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. एम I के साथ इस्तेमाल होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ING जिसे फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क. इसके हमारे एग्जांपल, इज ही इंजॉयिंग द पार्टी. इज शी सिंगिंग अ सॉन्ग. इज इट ड्रिजलिंग. इज मूसा प्लेइंग फुटबॉल. और देखते जाए क्वेश्चन मार्क सबके एंड पे लगता जा रहा है. आर यू गोइंग टू कॉलेज, क्वेश्चन मार्क. आर वी टेकिंग टी नाउ. आर Ali and Amjad drinking water? Are they buying a new car, question mark.
एम आई गोइंग विद यू क्वेश्चन मार्क। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ये वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डबल इंटरोगेटिव की तरफ। डबल इंटरोगेटिव प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर कैसे इस्तेमाल होते हैं, सेम वही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है WH फैमिली का, कि WH फैमिली, WH वर्ड, व्हाट, व्हाई, हु, होम, वेयर, हाउ, ये उस हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद इज, सेम ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। अगर WH फैमिली है तो आर, यू, दे, वी प्लूरल नाउन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से एम है तो आई लगेगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। इसकी एग्जांपल देखते हैं, व्हाई इज ही गोइंग टू कॉलेज क्वेश्चन मार्क, व्हाट इज शी ईटिंग इन डिनर, व्हाट, वेयर इज इट रेनिंग क्वेश्चन मार्क, व्हाई एम आई गोइंग देयर। तो स्टूडेंट्स ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन इसलिए है, हमारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि हम क्या है जो वाई लगाते हैं वो हम सब्जेक्ट से पहले लगाते हैं या हेल्पिंग वर्ब से पहले लगाते हैं। तो ये बात यहाँ क्लियर है कि पहले WH फैमिली आएगा, फिर उसके बाद जो है आपका लगेगा हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट। तो इसी तरह से हु आर यू रिप्रेजेंटिंग हिम, हाउ आर वी टेकिंग दिस पार्सल, हाउ। इसी तरह से व्हाई इज अली बाइंग दिस कार, हु इज नॉकिंग एट द डोर, What are you doing these days। तो ये हमारा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का पोर्शन। इसी तरह से हम देखेंगे रूल्स फॉर करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आपके लिए, क्योंकि बोर्ड में इन्हीं में से पेपर आते हैं, इसी तरह के पूछे जाते हैं। जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो एक अमल जो जारी है, चल रहा है। तो शो एन एक्शन, टू शो एन एक्शन, कि एक एक्शन जो है, आपको याद होगा कि वर्ब के स्टार्ट में बताया था कि वर्ब एक्शन की बात करेगा। तो दैट इज हैपनिंग, हो रहा है, चल रहा है, जारी है, गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, हम बोल रहे हैं, कर रहे हैं। तो किसी अमल के जारी होने के लिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल होता है। देखिए, ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एक काम चल रहा है। दे आर स्टडीइंग लॉ, अली इज डूइंग अ जॉब इन दिस कंपनी। तो जैसा कि स्टूडेंट आप जानते हैं कि किसी भी काम का जारी रहना, और उसके बाद नेक्स्ट हमारे रूल्स हैं इसी के साथ कि अगर ये वाले वर्ड्स जैसे दीज डेज है, वैसे ये इन दीज डेज आता है, नाउ, एट प्रेजेंट, नाउअडेज, अगर ये किसी सेंटेंस में इस्तेमाल हो जाते हैं तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का बन जाता है। अली इज फाइंडिंग अ जॉब इन दीज डेज। अब देखिए, इज फाइंडिंग अ जॉब इन दीज डेज, अब क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, इसी तरह से अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज हम कहते हैं अली डैश अ जॉब, ऑप्शन है फाइंड्स, ऑप्शन है फाउंड, ऑप्शन सी इज फाउंडिंग, ऑप्शन डी विल फाइंड। तो ये सारे ऑप्शन ठीक हैं, लेकिन अगर इसके साथ हम इन दीज डेज को ऐड करते हैं तो फिर एक ऑप्शन ठीक होगा। वो ऑप्शन कौन सा होगा? चार्ली ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो इसी तरह से नेक्स्ट हमारा पाकिस्तान इज मेकिंग प्रोग्रेस एट प्रेजेंट, एट प्रेजेंट की वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम कहते हैं नाउ, तो आई एम राइटिंग अ न्यू बुक नाउ, तो नाउ की वजह से क्या हुआ? आई एम राइटिंग, जिसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल है। इसी तरह से स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट रूल। ये भी कुछ हमारे वर्ड्स हैं, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, इस तरह के अगर फ्रेज इस्तेमाल हो जाते हैं, लेट्स सपोज फिजा इज ईटिंग हर लंच एट दिस मोमेंट, अगेन इज ईटिंग किसकी वजह से आया है? एट दिस मोमेंट की वजह से आया है।
At this time, you are singing a song at this time. अगर ये नहीं आते तो फिर वो जैसा कि पहले बताया है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी बन सकता है, पास्ट भी बन सकता है, फ्यूचर भी बन सकता है, लेकिन इनकी वजह से ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस ही होगा। इसी तरह से हम आपको एग्जाम्पल दिखाएं। एग्जाम्पल्स अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न। शी डैश इंग्लिश दीज डेज। तो आप 4 ऑप्शन देखें, इज टीचिंग, आर टीचिंग, वाज टीचिंग, टॉट। अब देखें शी डैश इंग्लिश इन दीज डेज की वजह से, इन दीज डेज इसकी वजह से आप देखेंगे तो ये कौन सा ऑप्शन ठीक है, इज टीचिंग, बाकी नहीं है। वाज टीचिंग नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, जो अभी चल रहा है, काम मौजूदा टाइम में चल रहा है। यू डैश द न्यूज़ पेपर नाउ, नाउ की वजह से क्या आया है, आर रीडिंग, नाउ की वजह से क्या आया है, आर रीडिंग। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं, ही डैश अ स्वीट सॉन्ग एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट की वजह से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो क्या है, is singing, he is singing a sweet song. They dash a part in the competition at present की वजह से क्या आया है, they are taking part, present continuous। इसी तरह से she dash an interesting story, क्योंकि ये एक जनरल सेंटेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उसमें आया she is telling एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। तो स्टूडेंट्स ये था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस जी। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट है। परफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ का तकमील हो जाना, मुकम्मल हो जाना। जैसा कि हम डिस्कस करते रहते हैं कि वर्ब में जब कंप्लीशन की बात आती है तो वर्ब में कौन सी फॉर्म लगेगी कंप्लीशन में, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो हम इसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट अगर हमारे पास है ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन, तो इसी तरह से वर्ब 2 हिस्सों में चला जाएगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इनके साथ ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ हैज़, मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा कि परफेक्ट का जब भी हम इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फॉर्म ऑफ वर्ब थर्ड इस्तेमाल होगी। यू, दे, आई, वी, प्लूरल नाउन इनके साथ हैव इस्तेमाल होगा और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट आएगा। ये हमारा था पॉजिटिव सेंटेंस। खासतौर पर ही हैज़ एंजॉयड द पार्टी, एग्जाम्पल से पता चलेगा। शी हैज़ बॉट हर क्लॉथ्स, इट हैज़ रेन्ड, मूसा हैज़ प्लेड फुटबॉल, यू हैव गॉन टू कॉलेज, वी हैव ईटन ऑरेंजेस, Ahmed and Ali have watched movie, they have sold their car, I have drunk water। तो इसमें हमारे पास जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पॉजिटिव सेंटेंसेस हमारे डिस्कस हुए। नेक्स्ट हम इनके साथ डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट का इस्तेमाल होता है, बाकी वही फॉर्मूला है, सिर्फ ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन के साथ हम देखेंगे हैज़ के बाद नॉट आएगा, उसके बाद क्या आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रखिएगा कि परफेक्ट में कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म, क्योंकि कंप्लीशन होगी ये सेंटेंस की, काम की, बात की कंप्लीशन है। इस तरह से यू, दे, आई, वी, प्रोनाउन इनके साथ हैव और उसके बाद नॉट, फिर सेम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा। और इसकी एग्जांपल हम देखते हैं कि ही हैज नॉट एंजॉयड। देखें, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान में नॉट आएगा, जो कि एक अहम बात है जो कि आपके जहन में होनी चाहिए बच्चों। इसी तरह से अगर हम डिस्कस करते हैं कि शी हैज नॉट बॉट हर क्लॉथ्स, इट हैज नॉट रेन्ड, मूसा हैज नॉट प्लेड फुटबॉल। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट और उसके बाद फिर मेन वर्ब जिसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यू हैव नॉट गॉन टू कॉलेज, वी हैव नॉट ईटन ऑरेंजेस, Ahmed and Ali have not watched movie, they have not sold their car, I have not drunk water। तो स्टूडेंट अगेन इस बात को अपने जहन में रखें कि वर्ब परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ऑफ
वर्ब यूज़ होगा। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट हम इसी के साथ डिस्कस करेंगे, हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट में इंटेरोगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में अगर इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो इसमें सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा। पहले पढ़ते आ रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले। हैज़ है तो ही शी इट सिंगुलर नाउन इस्तेमाल होगा। सेम वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? थर्ड, क्योंकि कौन सा टेंस है? परफेक्ट। इसी तरह से हैव, यू, दे, आई, वी प्रोनाउंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना। अगर आप भूल गए तो इसके मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो हैज़ ही एंजॉयड द पार्टी? क्वेश्चन मार्क। हैज़ शी बॉट न्यू क्लॉथ्स? हैज़ इट रेन्ड? क्वेश्चन मार्क। हैज़ मूसा प्लेड फुटबॉल? तो एंड पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। हैव यू गॉन टू कॉलेज? हैव वी ईटन ऑरेंजेस? हैव अली एंड अहमद वॉच्ड मूवी? हैव दे सोल्ड देयर कार? हैव आई ड्रंक वाटर? तो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। आज हम और डिस्कस करने लगे हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि हम जानते हैं कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर WH वर्ड, WH फैमिली, व्हाट, व्हाई, हु, होम, वेयर, व्हेन, हाउ, ये वाले इस्तेमाल होते हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब हमारे पास अगर हैज़ है तो ही शी इट सिंगुलर नाउन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट लगेगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगेगा। लेकिन याद रखना, हेल्पिंग वर्ब से पहले ये इस्तेमाल होंगे, व्हाई, व्हेन, वेयर, हाउ वगैरह वगैरह। और इसी तरह से अगर WH फैमिली आती है उसमें वो पहले, उसके बाद हैव, उसके बाद यू, दे, आई, वी प्रोनाउंस, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इसके एग्जांपल देखते हैं। व्हाई हैज़ ही गॉन टू लाहौर? क्वेश्चन मार्क। याद रखना है कि WH फैमिली के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगा, उसके बाद हमारा क्या लगेगा? सब्जेक्ट लगेगा। बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि वो WH फैमिली के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब लगाते हैं। तो ऐसा नहीं करना। हमने क्या करना है कि व्हाट हैज़ शी ईटन फूड? वेयर हैज़ इट रेन्ड? व्हाई हैव आई टोल्ड यू? हाउ हैव यू सेंट दिस पार्सल? Why have Ali and Akram asked? Who has knocked at the door? Question mark. Where has Mujib gone? Third form. What has Aisha done? Third form. तो ये हमारा था डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट इसके जो हमारा अहम पोर्शन है वो है रूल्स, क्योंकि हमारे रूल्स ही हैं जिनको हमने फर्स्ट ईयर में तैयार करना है। उन्हीं के हमारे जो है MCQs आएंगे हमारे बोर्ड के पेपर में, और इसी से हमारी काफ़ी सारी चीज़ें ठीक होंगी। स्टोरीज़, लेटर्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, ट्रांसलेशन, स्टेंजा। और ये याद रखना कि वर्ब इंग्लिश का इंतहाई इम्पोर्टेंट पोर्शन है। ये इतना ताकतवर है कि एक लफ्ज़ इसका पूरी बात समझा देता है। गो, जाओ, पूरी बात हो गई है। अगर किसी भी सेंटेंस को पूरा करना है तो वर्ब का होना ज़रूरी है, इसके बगैर सेंटेंस बात पूरी नहीं होती। तो स्टूडेंट हम देखते हैं कि इसमें टू शो द कंप्लीशन ऑफ एन एक्ट, ये बात पहले हमने स्टार्ट में की कि परफेक्ट जब भी होगा तो कंप्लीशन होगी, तकमील होगी, मुकम्मल हो जाएगी बात। तो किसी अमल के मुकम्मल होने को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जाहिर किया जाता है। ही हैज़ डन हिज वर्क, काम हो गया है, कंप्लीशन है। इसी तरह से हम इसके साथ कौन सी फॉर्म लगाते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जो बात को पूरी कर देती है। दे हैव प्लेड दिस द गेम, दे हैव प्लेड। ही हैज़ ड्रंक मिल्क, आई हैव कंप्लीटेड माई प्रोजेक्ट। तो बात क्या हो गई? पूरी हो गई। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बात को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट हम इसके अगले जो है रूल की तरफ जाते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट पोर्शन है, इसके MCQs आते हैं। देखें, ऑलरेडी और जस्ट।
अगर इस तरह के वर्ड सेंटेंस में आ जाएं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनता है। ही हैज़ ऑलरेडी पेड हिज ड्यूज। ऑलरेडी को हटा दें, जनरल अगर हम बात करें तो ये भी हो सकता है ही पेड हिज ड्यूज, हो सकता है, बन सकता है ही पेज हिज ड्यूज, हो सकता है। लेकिन जब ऑलरेडी इस्तेमाल होगा तो याद रखना वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट होगा। दे हैव जस्ट फिनिश्ड देयर ड्यूटी। अली हैज जस्ट रीच्ड मुल्तान। शी हैज ऑलरेडी सेंट हर प्लान। तो ये चीज़ें थी जो प्रेजेंट इन परफेक्ट टेंस में आपके लिए इंतहाई इम्पोर्टेंट पोर्शन था। इसका अगला हमारा जो रूल है इंतहाई इम्पोर्टेंट रूल है, ये हमारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन आपको इजी बताएंगे कि जिस जुमले में अमल की तकमील की को मौजूदा वक्त के साथ मिलाया जाए वो जुमला प्रेजेंट परफेक्ट। जैसा कि यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर टास्क फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब इसमें फॉर का इस्तेमाल हो गया है, फॉर अ लॉन्ग टाइम। ही हैज स्टेड विद हिज ब्रदर फॉर 1 hour। आई हैव टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 20 years। अब उस वक्त से लेके अब तक, तो ये क्या है, उसकी तकमील भी है और उसको मौजूदा वक्त के साथ मिलाया जा रहा है। तो इसमें कौन सा टेंस इस्तेमाल होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, सेम हेल्पिंग वर्ब, और फिर कौन सा होगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म होगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू बोर्ड पैटर्न हम इसको डिस्कस करते हैं। तो देखिए, शी डैश इंग्लिश, क्या है भाई, शी हैज़ टॉट इंग्लिश। अब ये बात हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसमें बात पूरी हो गई है कि शी हैज़ टॉट इंग्लिश। यू डैश न्यूज़पेपर। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यू के साथ तो हैव आ गया, अब ये क्या है, लग तो ये रीड रहा है, लेकिन ये यहाँ रीड नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है और इसको हम प्रोनाउंस करते हैं रेड। स्पेलिंग यही रहेंगे लेकिन ये फॉर्म कौन सी है, थर्ड। तो क्या है, यू हैव रेड द न्यूज़पेपर। तो ये कौन सा है हमारा, प्रेजेंट परफेक्ट। नेक्स्ट, ही डैश अ स्वीट सॉन्ग। शी हैज संग अ स्वीट सॉन्ग। दे डैश अ पार्ट इन द कंपटीशन। दे हैव टेकन पार्ट इन द कंपटीशन। वी ऑलरेडी डैश टू कॉलेज। वी हैव कम टू कॉलेज। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।